हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर.डी. शर्मा के चैप्टर नंबर 2 की एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स की। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दिस वीडियो इज गोइंग टू बी इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्योंकि यहाँ पर होगी सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात। सो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट पॉइंट की, दैट इज इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स ऑफ अ रियल नंबर। यहां पर हम देखेंगे दो चीजें। पहला है पॉजिटिव इंटीग्रल पावर क्या होता है, इसके बाद नेगेटिव इंटीग्रल पावर क्या होता है, इसके बाद हम देखने वाले हैं लॉज ऑफ इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स। ओके, अब बात करते हैं पॉजिटिव इंटीग्रल पावर की। सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं कि पॉजिटिव इंटीग्रल पावर होता क्या है, इसके बाद कुछ एग्जांपल्स लेंगे, उसके थ्रू हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए डिफाइन कर लेते हैं। फॉर एनी रियल नंबर ए, आपका ए कोई भी रियल नंबर है, एंड अ पॉजिटिव इंटीजर एन, एन आपका पॉजिटिव इंटीजर है। अब यहां पर देखिए आप किस तरीके से डिफाइन करोगे ए टू द पावर एन को। यहां पर देखिए ए टू द पावर एन को आप किस तरीके से डिफाइन करोगे, ए इंटू ए इस तरीके से लिखते जाओगे, क्योंकि यहां पर आपकी पावर एन है। ठीक है, एग्जैक्ट पावर आपको नहीं पता। n टाइम्स का मतलब है कि नंबर ऑफ टाइम्स आप लिखते रहिए, तो यहां पर आपके n फैक्टर्स हो जाएंगे। मेरी बात आ रही है समझ में? आप देखिए ये जो a होता है इसको हम कहते हैं बेस। ठीक है, रियल नंबर a को हम कहेंगे बेस। अब ये क्या है, a टू द पावर n को आप क्या कहोगे, इसको आप बोलोगे nth पावर ऑफ a। ठीक है, और n क्या है आपका, n है आपका बेसिकली एक्सपोनेंट या फिर इंडेक्स भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, किसका है, ऑफ द nth पावर ऑफ ए। तो देखो बच्चों, ये बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है, किस तरीके से आप अप्लाई करोगे। एग्जांपल्स मैं यहां पर आपको बता देता हूं। लेट्स से मैंने लिखा 3 टू द पावर 2, ओके, इज इक्वल टू, आप किस तरीके से लिखोगे। अब बेसिकली ये जो 2 है आपका, ये क्या है, एक्सपोनेंट है, और ये जो 3 है ये आपका बेस है, या फिर हम कह सकते हैं आपका एक रियल नंबर है। मेरी बात आ रही समझ में? आप इसको लिखोगे 3 इंटू 3। ठीक है, जितनी बार आपको बोला गया होगा ऊपर पावर है, एक्सपोनेंट है, उसको आप इस तरीके से यहां पर लिखोगे। ओके, एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। हम यहां पर लिखते हैं 3/2 टू द पावर 3। ठीक है, इसको आप कितनी बार लिखोगे, 3 टाइम्स लिखोगे। ओके, 3/2 इंटू 3/2, ये आपका मल्टीप्लाई होता रहेगा 3/2। तो यहां पर जो पावर यूज की गई है उसका मतलब ये होता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन आप यहां पर लिख देंगे इज इक्वल टू 27/8। ठीक है, अगर आपका माइनस में है, लेट्स से एक और एग्जांपल लेते हैं, -3/4 रेज़ टू द पावर 4, इसको आप कैसे लिखोगे। अब देखिए ये भी आपका कैसा नंबर है, ये भी आपका एक रियल नंबर है। मेरी बात आ रही समझ में? अब इसको आप लिखोगे -3/4 इंटू -3/4 इंटू -3/4 इंटू -3/4। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए माइनस से माइनस आपका ये कैंसिल हो जाएगा, फिर माइनस से माइनस फिर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल होने का मतलब है माइनस इंटू माइनस हमेशा आपका प्लस होता है, यहां पर भी माइनस इंटू माइनस आपका प्लस हो जाएगा। तो यहां पर आपका आंसर आ जाएगा 81 डिवाइडेड बाई 256। ओके बच्चों, यहां पर एक बात और मैं आपको बता दूं कि अगर रियल नंबर का एक्सपोनेंट 0 है तो आपका आंसर हमेशा 1 आएगा। मेरी बात आ रही है समझ में? लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो रियल नंबर है ये आपका कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो। मेरी बात आ रही है समझ में? कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो, तभी आप यहां पर लिखोगे 1। ठीक है, यहां पर एक और एग्जांपल देता हूं, 3 का एक्सपोनेंट है 0, तो यहां पर आंसर आ जाएगा 1 इस तरीके से। ठीक है, चाहे आपका कोई माइनस का वैल्यू हो, -2/3 का एक्सपोनेंट है 0, तब भी आप यहां पर लिखोगे 1। ठीक है, तो चलिए बच्चों, इस तरीके से आपका ये एक पोर्शन कंप्लीट हो चुका है पॉजिटिव इंटीग्रल पावर का। अब हम बात करते हैं नेगेटिव इंटीग्रल पावर की। सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं कि नेगेटिव इंटीग्रल पावर होता क्या है।
इसके बाद मैं यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल्स लेकर समझा दूंगा किस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए इसको डिफाइन कर लेते हैं। फॉर एनी नॉन जीरो रियल नंबर ए आपका कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर है। मेरी बात आ रही समझ में? कैसा होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए। यहाँ पर ए आपका नॉन जीरो रियल नंबर है। एंड अ पॉजिटिव इंटीजर एन आपका एक पॉजिटिव इंटीजर है। देखिए आपने कई बार देखा होगा इस तरीके से लिखा हुआ, फॉर एग्जाम्पल 5 to the power -3। तो आप इसको किस तरीके से लिखोगे, इसी बात को यहाँ पर समझाया गया है। ठीक है, तो आप लिखोगे 1/5 to the power 3। ठीक है, आप इस माइनस का जो सिंबल है आपका, इसको आप यहाँ पर नहीं लिखोगे। मेरी बात आ रही समझ में? ओके, नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। अगर मैं लिखता हूँ 3/2 to the power -2, इसको आप किस तरीके से लिखोगे? अब देखिए ये जो पोर्शन है आपका, ये बेसिकली ए है आपका, दैट मीन्स नॉन जीरो रियल नंबर। तो ये हमेशा आपका नीचे आता है। ओके, तो आप इसको एज इट इज इस तरीके से लिख दोगे 3/2 to the power 2, लेकिन 1 में लिखोगे। ठीक है, मेरी बात आ रही समझ में? डिनोमिनेटर में लिखोगे हमेशा। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो फर्दर किस तरीके से? अब देखिए अगर हम लिखते हैं 1/3/2 इंटू 2 टाइम्स लिखोगे। यहाँ पर इस 2 का मतलब है 2 टाइम्स। ठीक है, 3/2 इंटू 3/2। ओके, तो अब यहाँ पर 2 आपका ऊपर चला जाएगा, ये वाला भी। ओके, तो आप इसको लिखोगे 2/3 इंटू 2/3। ओके, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 4/9। तो बच्चों आई होप आपको ये दोनों कंसेप्ट समझ में आ चुके होंगे, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर एंड नेगेटिव इंटीग्रल पावर -2। जल्दी से इसको सॉल्व कर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए इसका आंसर क्या होगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लॉज ऑफ इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स की। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट लॉ की। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है बच्चों? देखिए यहाँ पर अगर आपका रियल नंबर है ए, मेरी बात आ रही समझ में? ए यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो रियल नंबर है और m और n क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, यहाँ पर आपके बेस सेम होने चाहिए। मेरी बात आ रही समझ में? अगर हमने यहाँ पर इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट किया है, मल्टीप्लाई किया है, और यहाँ पर बेस सेम है और यहाँ पर कुछ पावर्स हैं, तो पावर्स हमेशा ऐड हो जाती हैं। यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर बताता हूँ। लेट्स से 9 to the power 5 इंटू 9 to the power 4। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? अब देखिए यहाँ पर आपका बेस जो है वो सेम है। ओके, पावर्स आपके डिफरेंट हो सकती हैं, सेम हो सकती हैं। अब यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका? 9 to the power 5 + 4। ठीक है, बेस आपका सेम होना चाहिए, तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। मेरी बात आ रही समझ में? बेस अगर आपका सेम है और दोनों नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई किया है और यहाँ पर कुछ पावर्स हैं, तो पावर्स यहाँ पर ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो आंसर होगा वो क्या होगा? 9 to the power 9 हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल, लेट्स से 2/3 to the power, हमने यहाँ पर लिखा 5 इंटू 2/3 to the power 2। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा बच्चों? जल्दी बताइए। देखिए बेस आपका सेम है। ओके, दैट मीन्स पावर्स आर गोइंग टू बी एडेड। ठीक है, मल्टीप्लाई में होना चाहिए, यहाँ पर बेस आपका सेम होना चाहिए, पावर्स आपकी ऐड हो जाएंगी। ठीक है, 5 + 2 दैट मीन्स 2/3 to the power 7। तो बच्चों इस तरीके से आपको फर्स्ट लॉ को अप्लाई करना है। जब आपकी एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट होगी तो ये सभी लॉज आपके अप्लाई होंगे, तो ये हमेशा आपको याद रखने हैं। तो चलिए अब बात करते हैं सेकेंड लॉ की। बच्चों सेकेंड लॉ के अंदर अगर नंबर्स को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है a to the power m अपॉन a to the power n, तो इसको आप किस तरीके से लिख सकते हो? तो आप यहाँ पर लिखोगे, अगर आपका बेस सेम है, पावर्स है यहाँ पर कुछ, ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखोगे a to the power m - n। तो बेसिकली हमने किया क्या? n को ऊपर ले गए, ये जो पावर है माइनस में ले गए क्योंकि आपका बेस सेम था। मेरी बात आ रही समझ में? तो यहाँ पर हम ऊपर ले गए, ठीक है, और यहाँ पर ये जो पावर्स हैं माइनस में हो गई क्योंकि ये डिवाइड में था।
ठीक है, आपको ध्यान रखना है डिवाइड वाला केस होगा तभी आपको ये पावर्स माइनस करनी है। ओके, तो m माइनस एन होगा, ना कि n माइनस m। ठीक है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए यहाँ पर आपके 3 केसेस होंगे। नंबर 1 केस के अंदर देखिए यहाँ पर पावर है 3 टू द पावर 4 अपॉन 3 टू द पावर 2, तो इसको आप सिंपली इस तरीके से लिख दोगे। ओके, 3 टू द पावर 4 माइनस 2, क्योंकि यहाँ पर बेस आपका सेम था। ओके, तो ये जो पोर्शन है आपका ऊपर चला गया माइनस में। ओके, जो पावर है बेसिकली ऊपर वाली पावर से हमने इसको माइनस कर दिया, 3 टू द पावर 4 माइनस 2। ओके, अब यहाँ पर देखिए सेकंड केस की हम बात करते हैं। इस केस में क्या कुछ यहाँ पर आपको डिफरेंट लग रहा है? यहाँ पर बेस आपका सेम है लेकिन पावर आपकी सेम है। अगर पावर्स सेम है तो इस केस में आपको करना क्या है? बहुत सिंपल है, आपको यही रूल फॉलो करना है। ओके, पावर्स को ऊपर लेके जाना है, तो ये आपका हो जाएगा 5 टू द पावर 3 माइनस 3। ठीक है, आपने यही तो किया, ये जो पावर है इसको आप ऊपर ले गए, यहाँ पर आपने लिख दिया 5 टू द पावर 3 माइनस 3, तो यहाँ पर आपको आंसर मिल गया 5 टू द पावर 0। और आप जानते हैं मैंने आपको पढ़ाया है पॉजिटिव इंटीग्रल पावर के अंदर कि अगर रियल नंबर की नॉन जीरो रियल नंबर की पावर अगर 0 है तो आपका आंसर हमेशा 1 आता है। अब बात करते हैं थर्ड केस की। तो देखिए थर्ड केस में आपको यहाँ पर कुछ डिफरेंस नज़र आ रहा है क्या? डिफरेंस इस बात का है कि जो ऊपर वाली पावर है ये आपकी वैल्यू कम है। ठीक है, ये 3 है, ये आपकी 5 है। तो देखिए होगा क्या, आपको यही कंसेप्ट फॉलो करना है, सिंपली पावर्स को ऊपर लेके जाना है। अगर आपका बेस सेम है, आपको चेक कर लेना है कि आपका जो बेस है वो आपका सेम होना चाहिए, दोनों का, दोनों नंबर्स का। ठीक है, 6 है, यहाँ पर भी 6 है। ओके, नो प्रॉब्लम। तो आप यहाँ पर जो नीचे वाली पावर है उसको आप ऊपर ले गए माइनस में, 6 टू द पावर 3 माइनस 5 हो गया। तो आप यहाँ पर लिखोगे, आपने माइनस किया तो आपको मिल गया -2। ओके, अब यहाँ पर आपको यूज करना है नेगेटिव इंटीग्रल पावर का। किस तरीके से? जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया है, अगर यहाँ पर पावर माइनस में है तो आपको किस तरीके से लिखना है? 1 अपॉन 6 टू द पावर 2। ठीक है, माइनस को नहीं लिखना है, इसको आपको एलिमिनेट करना है। सिंपली आप लिखेंगे 1 अपॉन 6 टू द पावर 2। तो बच्चों इस तरीके से आपके फर्स्ट एंड सेकंड लॉ कंप्लीट हो चुके हैं। इन दोनों लॉज में से आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। अब बात करते हैं थर्ड लॉ की। बच्चों बात करें थर्ड लॉ की तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पावर्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। ए आपका रियल नंबर है। ओके, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है a टू द पावर m, उसके बाद हमने यूज किया है पैरेंथेसिस यानी कि स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद लिखा है इसकी पावर n। ठीक है, यानी a टू द पावर m की पावर है n। अब देखिए इसको आप किस तरीके से लिख सकते हो? आप लिख सकते हो a टू द पावर m इंटू n, यानी कि ये जो पावर्स हैं आपस में मल्टीप्लाई हो गई। जब भी इस तरीके से लिखा होगा तो आप पावर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पर देखिए इन दोनों ही बातों का मतलब जो है वो एक ही है ना, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी पावर्स जो है वो मल्टीप्लाई होनी है m इंटू n। अब n को आप यहाँ पर लिख लीजिए या फिर यहाँ पर लिख लीजिए, m को आप यहाँ पर लिख लें या फिर यहाँ पर लिख लें, एक ही बात है। ठीक है, हमने वही काम किया है, सिर्फ n को अंदर लिख लिया है और m को बाहर लिख लिया है। अल्टीमेटली आपका आंसर जो है वो यही आने वाला है, दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होने वाली हैं। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर बता देता हूँ किस तरीके से करोगे। लेट्स से मैंने लिखा है 4 टू द पावर, लेट्स से 4 टू द पावर 2, ओके, एंड देन टू द पावर 3। ओके, तो आप इसको किस तरीके से लिखोगे? आप लिखोगे 4 टू द पावर, अब ये जो पावर्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई होने वाली हैं। ठीक है, 2 इंटू 3। ठीक है, इस तरीके से आप इनको लिख सकते हो। तो यहाँ पर ये जो पावर है ये आपकी हो जाएगी 6। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। तो बच्चों आपका थर्ड लॉ भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करेंगे फोर्थ लॉ की। तो बच्चों फोर्थ लॉ के अंदर हम पढ़ेंगे 2 रूल्स। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड। अगर हम बात करें फर्स्ट रूल की तो यहाँ पर देखिए अगर a इंटू बी लिखा हुआ है और इसकी पावर है n, a और b आपके क्या हैं? रियल नंबर्स हैं। ओके, और यहाँ पर n जो है वो आपका पॉजिटिव इंटीजर है। ओके, इसी तरीके से a और b आपका रियल नंबर है, n आपका पॉजिटिव इंटीजर है।
अगर हमने दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करके उसकी पावर कर दी है, ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी a की पावर भी n और b की पावर भी n। ओके, अब देखिए सेकंड रूल में क्या है, a अपॉन b टू द पावर n है, तो इसको आप लिख सकते हो a टू द पावर n अपॉन b टू द पावर n, लेकिन आपको ध्यान रखना है b शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर हम लेते हैं एग्जाम्पल, किस तरीके से, लेट्स से हमने लिखा है 4 इंटू 3, दो नंबर्स हैं आपके a एंड b, ठीक है, इन दोनों की पावर मैंने 2 कर दी, तो आप इसको लिख सकते हो 4 टू द पावर 2 सेपरेटली। आप यहाँ पर इसको लिख सकते हो कि 4 की पावर भी 2 होगी और 3 की पावर भी 2 होगी। इस तरीके से आप इन दोनों को लिख सकते हो। अब बात करते हैं सेकंड रूल की, तो इसके लिए भी एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर देता हूँ। लेट्स से यहाँ पर लिखा हुआ है 2/3 टू द पावर 4। ओके, तो आप इसको भी लिख सकते हो कुछ इस तरीके से सेपरेटली। 2 की पावर भी आपकी 4 होगी, ओके, 2 आपका a है और b आपका 3 है, तो 2 की पावर 4 हो जाएगी और 3 की पावर भी 4 हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आपको ये सब चीज़ें रिप्रेजेंट करनी है। ध्यान रखना है b आपका 0 नहीं होना चाहिए, जो नीचे वाला पार्ट है आपका डिनोमिनेटर, दिस शुड नॉट बी 0, ठीक है। तो बच्चों मैं आशा करता हूं कि आपको ये सभी कंसेप्ट समझ में आ चुके होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बता सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। और हाँ बच्चों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। अगर आपने वो प्रेस नहीं किया है तो जल्दी से आप उसको प्रेस कर लीजिए, नहीं तो फ्यूचर में आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगी मेरी वीडियोस की। अगर आप चाहते हैं टाइम टू टाइम आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे तो आप नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नए वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।